जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। आप सभी भी प्लीज़ मेरे साथ बोलिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 11 सितंबर है और आज राधा अष्टमी का भी फेस्टिवल है। जैसे कि जन्माष्टमी का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, सेम वैसे ही श्री राधा अष्टमी का फेस्टिवल भी सेलिब्रेशन का ही होता है। संगत जी, मैं हर जन्माष्टमी पर फास्ट भी रखती हूँ और इसके साथ साथ मैं राधा अष्टमी के फेस्टिवल पर भी फास्ट रखती हूँ। अपनी मर्जी होती है फास्ट रखने में, कोई कंपलसरी नहीं होता है कि फास्ट रखना है। संगत जी, तो आज जब मैं अपने घर के मंदिर में मॉर्निंग टाइम बैठकर श्री लड्डू गोपाल जी के आगे राधा अष्टमी के व्रत की कथा पढ़ रही थी, तो उसमें एक बात मुझे नोटिस करने को मिली थी, जो कि खुद गुरुपा ने मुझे संगत जी नोटिस करवाई थी। संगत जी, उस कथा में राधा माता से रिलेटेड बात बताई गई थी, जिसमें ये था कि राधा माता जी ने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया और डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में आकर श्री कृष्ण जी के फ्रेंड सुदामा जी को श्राप दे दिया कि तुम दानव योनि में जन्म लोगे अब। और इतना जैसे ही सुदामा जी ने सुना, उनको भी गुस्सा आ गया और उसी टाइम सुदामा जी ने भी डायरेक्ट माता राधा जी को गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि तुमको भी अब इंसान की योनि में जन्म लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में आकर ये श्राप दिया था, उसी टाइम माँ राधा को श्री कृष्ण से अलग होना पड़ा, क्योंकि उनको श्राप जो मिल गया था इंसान योनि में जन्म लेने का। और दूसरी तरफ सुदामा जी को भी उसी टाइम दानव योनि में जन्म लेना पड़ा। सो जैसे ही संगत जी मैंने पूरी कथा पढ़कर कंप्लीट करी, मुझे उसी टाइम गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र फिर की सिखन्नू मिलिया तेनों आज। संगत जी, मैं समझ गई थी कि गुरुपा मेरे से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं अब। फिर मैंने बस गुरुपा को हाँ जी बोला और कुछ नहीं। बाद में मैंने सोचा कि यार सच में हमें अपने वर्ड पर ना वर्ड्स पर कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ भगवान जी ने एक दूसरे को श्राप दे दिया बिना सोचे समझे कुछ, और उसी टाइम रिजल्ट भी उन दोनों को मिल गया उनके गुस्से का, तो फिर हम तो फिर भी इंसान है सभी, हमसे तो वैसे भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। पर गुरुपा यही चाहते हैं अपनी संगत परिवार से कि हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल में करना चाहिए, नहीं तो फिर हम गुस्से में आकर कोई गलत वर्ड यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। बाद में फिर बैठकर फील करते हैं कि इसको ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, या क्या कह दिया होगा मैंने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्टिल गुरुपा, वी ऑल आर कमिंग इन ह्यूमन कैटेगरी। हम सभी को इतनी अकल नहीं है ही नहीं है, और ना ही इतने पेशेंस हैं हम सभी के अंदर कि अपना गुस्सा कंट्रोल कर सके। पर संगत जी, मैंने फिर भी पर्सनली इतनी बात नोटिस करी है आज बैठकर कि अगर माँ राधा ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया होता तो फिर उनको श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं होना पड़ना था। सही में ये हमारा गुस्सा ही हम सभी से गलत काम करवाता है, बाद में हम सारे इसमें सफ़र करते हैं पूरी लाइफ।
गुरुपा आप ही अक्ल बख्शो हम सभी को, और हम सभी को आप सद्बुद्धि दो। जहाँ पर गुरुपा मैं कोई गलती करने लग पड़ूँ, आप पहले ही मुझे टोक दो, टेलीपैथी मैसेज देकर के रुक जा। गुरुपा तब शायद मैं भी रुक जाऊं, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर कभी कभी हद से ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना आपके आसपास का, तब नहीं कंट्रोल होता है अपने गुस्से पर कर पाना। मेरा इसमें बिना आपकी हेल्प आप इसमें भी ना आपको ही हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। आपको भी देखना है, बस आपने ऑलरेडी भूला हुआ है कि हुआ है कि मेरे को कि 24 आवर्स आपकी नज़र मेरे ऊपर रहती है। तो फिर आपको ये अलर्ट करते रहना है ना मुझे हर बात पर। वैसे भी गुरुपा आपने इतनी बात मुझे आज समझाई है, आपने अपने तरीके से, इस बात के लिए भी आपका दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा एक इम्पॉर्टेंट बात का शुक्राना मेरे से करवाना चाहते हैं, और ये बात मेरी सिस्टर से ही रिलेटेड है। लास्ट 2012 ईयर की बात है ये। था कुछ ऐसी बात जो सिर्फ गुरुपा और मैं जानते हैं, और मेरी सिस्टर ने उस पर मेरी हेल्प भी करी थी। बस मेरी लाइफ में यही एक बहुत बड़े वाला एहसान सिस्टर ने किया था एक बार बस, जिसका एहसान चुकाने के लिए गुरुपा ने मेरे से अपने ही तरीके से लास्ट 2019 ईयर जून के मंथ में सिस्टर की हेल्प करवाई थी मेरे ही थ्रू। ये बात मुझे अब जाकर गुरुपा ने अपना टेलीपैथी मैसेज देकर कल क्लियर करी है। प्रॉब्लम तो क्रिटिकल थी, जो सिस्टर ने जानबूझकर खुद से क्रिएट करी थी। अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने लगी थी, पर फिर जब प्रॉब्लम पड़ी उसके सर पर तो किसी और के पास नहीं गई थी, सीधा मेरे पास ही आकर खड़ी हो गई थी कि मुझे तेरी हेल्प चाहिए, अर्जेंटली हेल्प चाहिए। संगत जी, तब मुझे उस दिन गुरुपा ने अपने तरीके से हेल्प करी थी सिस्टर की मेरे थ्रू। मैंने कुछ भी नहीं किया था, सब करने कराने वाले तब भी गुरुपा ही थे उस टाइम भी, पर जरिया मुझे बनाना था कि पुत्र तू सिस्टर दी हेल्प कर, उसने इस प्रॉब्लम तो बाहर काट ला। एनीवेज संगत जी, सिस्टर की प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा दी थी गुरुपा ने अपने वे से उस टाइम पे, और दूसरी तरफ से सिस्टर का जो मेरे ऊपर एहसान था लास्ट 2012 से 12 ईयर का, जिस टाइम उसने भी मेरी हेल्प करी थी, उसका एहसान भी साथ में गुरुपा ने संगत जी क्लियर करवा दिया था। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं लाइफ में कभी भी किसी का एहसान मत लो, अगर लेते भी हो तो उसके किए हुए एहसान को टाइम रहते हुए चुका दो, नहीं तो फिर बाद में ताने मारते हैं लोग। एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से मतलब एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से कभी मत रखो, उतनी ही रखो जितना आप किसी के काम आ सको। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी से मत रखो, नहीं तो बाद में तुम सभी को हर्ट और डिसअपॉइंट होना ही पड़ेगा लाइफ में। जो भी एक्सपेक्टेशंस लगानी है सिर्फ आप गुरुपा से ही रखो, और किसी सेकंड पर्सन से नहीं रखना है, क्योंकि जब आप सिर्फ गुरुपा के आगे अपना सर और मन पूरी तरह से झुका दोगे तो लाइफ में आपको किसी के भी आगे अपना सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेक्टेशंस तो रखना बड़ी दूर की बात होगी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल 10 सितंबर थी और मेरे डैडी जी का बर्थडे भी था, जो कि हमने घर पर सेलिब्रेट किया। और कल सबसे पहले गणपति बप्पा जी को ही डैडी ने अपने बर्थडे केक कट करके भोग लगवाया, और फिर लड्डू गोपाल जी को। देन फिर मैंने अपने आप गुरुपा के स्वरूप के आगे डैडी के बर्थडे केक का भोग लगाया, और साथ में मैंने यही प्रे किया गणपति बप्पा और गुरुपा के आगे कि मेरे डैडी को आप अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। गणपति बप्पा और गुरुपा, आप दोनों की ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही मेरी फैमिली के ऊपर बनाए रखना बस।
फिर थोड़ी देर के बाद मैंने गुरुपा को समोसा और गुलाब जामुन प्रसाद का भी भोग लगाया। गुरुपा का भी खाने का मन था। देन उसके बाद चाय प्रसाद का भी भोग लगाया मैंने गुरुपा को। थोड़ी देर के बाद जब मैंने चाय प्रसाद चेक किया तो उसमें बड़े ही प्यारे ओम रूप के गुरुपा ने अपने दर्शन दिए मुझे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। रात को चपाती बनाते टाइम उस पर भी ओम बने हुए थे। उससे पहले भी एक दिन जब मैंने चपाती प्रसाद बनाई थी रात के टाइम, तो उस पर मुझे त्रिशूल बना हुआ दिखाई दिया था। साथ में ओम की इमेज पे त्रिशूल में दिखाई दे रही थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संग्रह जय गुरुपा ने मुझे बहुत बार मैसेज फ्लैश करके इतनी बात बोली हुई है कि पुत्र तेरी किचन दे विच जो भी भोग बनता है उस विच मेरी ब्लैसिंग्स हमेशा मौजूद रहती है। क्योंकि तेरी किचन विच उस टाइम मौजूद रहिंदा हाँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा और क्या चाहिए। अब भी आपकी ब्लेसिंग्स और आपका सच्चा प्यार ही मुझे चाहिए। ऐसी ही ब्लेसिंग्स आप अपने सारे गुरु परिवार पर भी बना करके रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जस्ट दोपहर के टाइम मैंने अपने घर के कॉरिडोर पर जो माता तुलसी के आगे कल शाम का दीपक जलाकर रखा हुआ था ना, उसको जैसे ही अभी मैंने उठाया तो मैंने देखा जो जोत बत्ती थी उसके ऊपर वाइट कलर का स्टफ बना हुआ था। जैसे जब जोत बुझ जाती है संगत जी तो ऊपर से जोत के ऊपर लेयर बन जाती ना वाइट फॉर्म में, सेम लाइक दिस वैसा ही बना हुआ था, वैसा ही बना हुआ दिखाई दिया। उसी वाइट स्टफ जोत के ऊपर गणपति बप्पा जी के मुझे फेस दर्शन प्रॉपर हुए। 2 आईज बनी हुई थी, साथ में सेंटर की तरफ गणपति जी की सूंड भी बनी हुई थी। फुल फेस दर्शन देखने को मिले। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गणपति बप्पा जी, आपने इतना प्यार देने के लिए मुझे। संगत जी, गणपति बप्पा जी की मूर्ति अभी घर के मंदिर में ही विराजमान है। 5 दिन तक रहेंगे अभी घर पे बप्पा जी हमारे। तो गणपति बप्पा जी ने अपनी जोत में मुझे फेस दर्शन देकर क्लियर इंडिकेशन दिया है कि पुत्र मैं भी तेरे साथ हूँ। अपने पापा के रियली थैंक यू सो मच गणपति बप्पा जी। संगत जी, और सामने से ही घर के बाहर मुझे दो बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की बटरफ्लाईज दिखाई दी। एक बटरफ्लाई फ्लावर्स के ऊपर दिखाई दी थी और दूसरी तरफ की उसको उड़ती हुई दिखाई दी थी, जो कि मेरे सामने ही निकल कर गई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, आज मैंने और मेरी फैमिली ने एक साथ मिलकर शाम के टाइम श्री गणपति बप्पा जी का विसर्जन किया है। आज 5th डे था और आज के दिन गणपति बप्पा जी को घर का विसर्जन करके उनको घर से विदा करना था। सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर और साथ में प्यार से किया, प्रे करी गणपति बप्पा जी से कि आप नेक्स्ट ईयर फिर से हमारे घर यानी कि अपने घर पर ज़रूर आना, फिर से ज़रूर आना। संगत जी, आज गणपति बप्पा ने आपने मुझे दिए की बातें में फुल फेस दर्शन दिए, जिसको देखकर मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था मेरा। फिर आज के ही दिन शाम को गणपति बप्पा जी का विसर्जन किया गया। मेरा मन अभी अब टाइपिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है। लग रहा है कि जैसे हमारे घर का एक मेंबर कहीं चला गया हो आज घर से। होता है संगत जी, ऐसे इमोशनल फीलिंग्स आ जाती हैं अपने आप। चलो, ये भी ज़रूरी पार्ट होता है। शुक्राना मेरे गुरुपा आपका हर बात के लिए। स्पेशली जब से सबसे ज़्यादा शुक्राना करना आपका तब बना मेरे लिए जब गणपति बप्पा जी को फर्स्ट टाइम हमारे घर पर खुद से लेकर आए उनके बर्थडे पर। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हमारी फैमिली के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आप फिर से नेक्स्ट ईयर गणपति बप्पा जी को ज़रूर लेकर हमारे घर पर आना, क्योंकि आपकी बात ज़रूर फॉलो करेंगे गणपति बप्पा जी।
Lots of love you, my dearest Gurupa. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 12 सितंबर है और आज अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर से गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन दिए हैं रेड चोले में। मैंने देखा कि गुरुपा का स्वरूप है जो रेड चोले में है, वो एक बड़ी वाली माला होती है ना संगत जी, उसका जो लॉकेट बिग साइज में था, उसी लॉकेट के अंदर गुरुपा का रेड चोले में मुझे स्वरूप दिखाई दिया। और गुरुपा अपना रेड चोला पहने हुए सिंहासन पर विराजमान हुए बैठे होते हैं। फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल भी होती है गुरुपा के फेस पर। बस मुझे इतना ही याद है और फिर मेरा ड्रीम ओपन हो गया। संगत जी, पहले मैंने उठकर गुरुपा का दिल से शुक्राना किया। उसके बाद फिर मुझे याद है कि कल रात के टाइम सोने से पहले मैंने गुरुपा का सेम यही स्वरूप रेड चोले में अपने फ़ोन पर देखा था और कुछ सोच भी रही थी साथ में। मतलब गुरुपा ने अपना क्लियर इंडिकेशन दिया है मुझे कि इस बार गुरुपा के स्वरूप की ब्लेसिंग्स मेरे घर रेड चोले के रूप में ही आएगी। ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। वैसे भी मुझे भी इस बार रेड चोले के स्वरूप में ही आप मुझे चाहिए भी थे अपने घर। ठीक है गुरुपा, अब फिर जल्दी से आ जाओ आप मेरे घर पर अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में। आई एम वेटिंग फॉर यू। और शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इसके साथ साथ मुझे एक और बात का गुरुपा का शुक्राना करना है। अपना एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया है और वो ये है कि मैं जब भी कोई रेंडमली सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ज़्यादातर गुरुपा मिस कैरेजेस वाले सत्संग सुनवाते हैं और साथ साथ में हेल्थ इशू से रिलेटेड ही मुझे मोस्टली सत्संग सुनने को मिलता है। फिर मैंने संगत जी गुरुपा से पर्सनली पूछा कि क्या बात है गुरुपा, इतने खतरनाक टाइप के सत्संग आप डेली मुझसे सुनवाते हो। फिर संगत जी थोड़ी देर के बाद मुझे गुरुपा का स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी आता है कि पुत्र, तेनों नहीं पता कि तेनों इस तरह के सत्संग डेली मैं तेनों क्यों सुनवा रहा हाँ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਫਿਰ। ਔਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਹਾਲੇ ਤੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ बाद ना ही कोई मानसिक कष्ट पहुँचेगा और ना ही कोई फिजिकली कष्ट तेनों होवेगा और ना ही फाइनेंशली क्राइसिस तेनों फेस करना पएगा। अपने वल्लों मैं हर तरीके नाल तेनों अपनी प्रोटेक्शन लेयर विच कवर कर रहा हाँ। बस तो पुत्र डेली सत्संग सुनी जा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, आप तो सच में पहले मेरी मदर को, गुरुपा तो बाद में तो गुरुपा इतना ख्याल रखते हो आप अपनी संगत का, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सही है आपका गुरुपा, आपका मेरी लाइफ में आना जैसे मेरी रियल मदर का फिर से मेरी लाइफ में एंटर कर जाना, ऐसा फील हो रहा है। लख लख वाह शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 13 सितंबर है और गुरुपा के ही मुझे बार बार टेलीपैथी करने पर ही मैं अब अपना कॉन्टीन्यूसली डेली अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा से डेली का शुक्राना सत्संग मेरे से करवाने का रीज़न तो अब गुरुपा ही जाने, मुझे नहीं पता। पर हाँ, डेली सत्संग तो है ही, मेरे साथ होते ही रहते हैं गुरुपा की मेहर की वजह से। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका।
संगत जी, मुझे कल मैंने अपनी पार्लर वाली आंटी को कॉल किया था, गुरुजी से रिलेटेड कुछ बात करनी थी मैंने उनके साथ। तो एकदम से आंटी ने मुझे बता दिया अपने बेटे के बारे में। आंटी ने बताया कि उनका बेटा नोएडा साइड गया हुआ था लास्ट 1-2 मंथ पहले अपनी जॉब से रिलेटेड कोई पर्पस में, और वो मेट्रो में बैठा हुआ था। मे बी अकेला था मेट्रो में या कोई और भी पैसेंजर बैठे थे। आंटी जी के बेटे को अचानक से 4-5 बंदों ने घेर लिया था। कोई गैंग था और उन लोगों ने आंटी से बेटे को बोला कि अपना फ़ोन निकाल कर दे उनको। और फिर आंटी के बेटे ने बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे लोगों को अपना न्यू सेल फ़ोन पकड़ा दिया और फिर वो लोग संगत जी वहाँ से चले गए। संगत जी, आंटी ने बताया कि उनके बेटे ने फिर डायरेक्ट जाकर सबसे पहले अपनी सिम ब्लॉक करवाई और रिपोर्ट करवाया और फिर पुलिस स्टेशन कंप्लेन भी करी। आंटी बोले कि उनके उनके बेटे ने ये बात खुद आंटी को पर्सनली नहीं बताई। उनके बेटे ने अपनी किसी खास फ्रेंड से अपनी ये प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। फिर आंटी को उसकी फ्रेंड ने कॉल करके सारी बात बताई। आंटी ने सबसे पहले गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा, आपने उनके बेटे की जान बचा ली, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और इस टाइम आंटी का बेटा अपनी सिटी पंजाब में आ गया है और गुरुपा ने उसको अभी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने वाली जॉब दी हुई है। अभी फ़िलहाल जल्दी ही उसको न्यू जॉब ब्लेस करेंगे गुरुपा फिर से। उसके साथ आंटी ने मुझे ये भी बताया कि उनकी बेटी जो कि अभी लंदन में है, लास्ट जुलाई अगस्त के मंथ में इंडिया आई हुए थे घर पर, और उनकी बेटी ने भी आंटी को बताया कि जहाँ वो पहले जॉब कर रही थी लंदन साइड, वहाँ से उनसे जॉब छोड़ दी है। लोग होंगे कुछ रीज़न संगत जी। अभी फ़िलहाल दूसरे कोई और जॉब कर रही है, टाइमिंग सूटेबल नहीं हो रहे हैं उसको, ऐसा कुछ उसने बताया आंटी को। आंटी ने फिर अपनी बेटी को बोला कि तू टेंशन मत ले, गुरुजी का मंत्र जाप करी जा और साथ में ऑनलाइन जॉब अप्लाई करती रहे। कोई ना गुरुपा, कुछ ना कुछ करेंगे तेरे लिए। और अभी अगस्त के एंड में उनकी बेटी लंदन चली गई। संगत जी, इतनी बात आंटी ने फ़िलहाल मेरे साथ शेयर करी है। फिर मैंने गुरुपा से प्रे किया और पूछा कि गुरुपा, उनके बेटे की जान आपने बचा ली है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पर पहले आप मुझे ये बताओ कि ऐसा हुआ क्यों। थोड़ी देर के बाद संगत जी, मुझे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज आया कि पुੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੋ ਜੌਬ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ज़्यादा लोड ना लवे ओनू बोल। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता आया है बहुत बार। मेरा बहुत ज़्यादा पैसे इसी में वेस्ट हो गए थे। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी पॉकेट मनी अपनी फ्रेंड सर्कल पर खर्च कर दिया करती थी। और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी और सभी मेरी इस गलत आदत की वजह से ही मेरे साथ ज़्यादा रहती थी। उनको भी यही होता था कि ऐसे जितना मर्जी फालतू का खर्चा करवा लो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। संगत जी, मेरा भी दिमाग काम नहीं करता था उस टाइम। मैं भी बिना सोचे समझे अपनी फ्रेंड्स की हेल्प कर दिया करती थी मनी इश्यूज से रिलेटेड। कोई बोलता था कि उसने कॉलेज बंक किया है तो उसको रोल नंबर तभी मिलेगा जब वो बंक करने की फ़ीस भरेगा या भरेगी, तो मेरे से देखा ही नहीं जाता था। मैं उन लोगों की क्लास बंक फ़ी भी भर दिया करती थी। मेरे को यही होता था कि हेल्प करनी चाहिए मुश्किल टाइम में, बट जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो सभी ने पीठ दिखा दी अपनी। सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं ना संगत जी सारे, इन लोगों को पर जितना मर्ज़ी आप अपना पैसा खर्च कर लो, कभी कदर नहीं करेंगे। सिर्फ आप अपना फालतू का टाइम वेस्ट करोगे ऐसे सेल्फिश लोगों के ऊपर।
संगत जी फिर आज गुरुपा मुझे इन सब बातों का टेलीपैथी मैसेज थ्रू जवाब देते हैं कि पुत्र जो हो गया ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹਿ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਪਿਸ ਲੁਟਾ ਦਿਓ, नहीं तो फिर बाद विच तुहानू 4 गुना तरीके नाल चुकाना पैंदा है। सही बात है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा आपका हर सही सीख देने के लिए अपनी संगत को। संगत जी आज मुझे फिर से गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ यूट्यूब पर कि पुत्र कदे भी लाइफ विच इन्नी गल नहीं सोचनी कि जिस संगत के घर विच मेरा स्वरूप साक्षात विराजमान है और मेरिया सारिया गल्लां फॉलो करते हैं। बिल्कुल नहीं, हाले भी कुछ संगत इदां दी ने जो अपने मन विच बहुत ज़्यादा छल कपट रखदियां ने, जेलस हुंदियां ने, हाले भी एक दूजे दे नाल, और सिर्फ नाम दी संगत नहीं मेरी बस। इस करके तुसी सारे सिर्फ मेरे ऊपर ही ट्रस्ट रखो। अपने मन दियां कोई भी गल्लां किसी दूजे पर्सन नाल शेयर नहीं करनी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मेरिया बहुत संगत मेरे दिखाए हुए राह ऊपर चल भी रही ने और बहुत संगत थल्ले भी अपनी मनमर्जी कर रही ने। इस करके तुसी सारे सिर्फ मेरे नाल ही अपने मन दियां सारियां गल्लां करनियां ने, सिर्फ नाम जाप सिमरन करना है और अपना डायरेक्ट कनैक्शन वध तो वध मेरे नाल बनाउण दी पूरी कोशिश करनी है। संगत जी सेम ऐसे मैसेज अभी फ्लैश हो रहे हैं मुझे हर साइड पर, जो कि गुरुपा अभी भी अपनी संगत को अवेयर करवा रहे हैं अपने तरीके से। इसीलिए सिर्फ गुरुपा की बातों को फॉलो करो संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी अभी भी मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी तो मेरे सामने से बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई निकल करके गई है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना इतने प्यारे दर्शन देने के लिए मुझे। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा आप इसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर आप अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमेशा हमारा कल्याण करते रहना अपने आशीर्वाद के साथ। गुरुपा आप अपने सारे गुरु परिवार पर भी अपनी ढेरों एंडलेस ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना और सभी का कल्याण करते रहना। सभी के विशेष को आप अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पूरे करना। गुरुपा अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग फिर से जल्दी शेयर करूंगी आपकी कृपा से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके कोई सवालों के जवाब देने हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आपके सत्संग सुनवाए। मैं रोज़ आपके द्वारा बताए गए सत्संग सुनती हूँ संगत जी। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं हिम्मत कर पाऊँगी सत्संग शेयर करने की, बट गुरु जी की इतनी ज़्यादा मेहर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी।
आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं शुरू से ही शुरू करती हूँ। मेरी शादी 2018 में हुई थी और 2019 में मेरा मिसकैरेज हो गया था। 2020 में मैंने फिर से कंसीव किया। मुझे उस प्रेगनेंसी में भी रिस्क था। मैं बेड रेस्ट पर थी संगत जी। मेरे कज़न गुरुजी को बहुत मानती है। उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप एंड पेन स्वरूप दिया संगत जी। मैंने वो अपने पास रख लिया संगत जी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं उस टाइम कनेक्ट नहीं हुई थी, बस मैंने अपने पास रख दिया था। और गुरुजी और माता रानी की कृपा से मुझे बेबी बॉय हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी एंड माता रानी। फिर मुझे कुछ टाइम के बाद गुरुजी का मैसेज दिखने स्टार्ट हुए। मैं धीरे धीरे गुरुजी को मानने लग गई। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपनी प्रेजेंस फील करवाई है, जिससे मेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ता गया है। बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ। अब मेरी मम्मी और मेरी बहन भी गुरुजी को मानती है संगत जी। एक बार मैं रात को 8 बजे कुछ घर का सामान लेने के लिए जा रही थी। ये बात ना दिसंबर 2023 की है। उस दिन स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ थी। मैंने मन में बोला, गुरुजी आप मेरे साथ हो तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो ना। फिर मैंने मन में ही बोला कि इतनी ज़्यादा ठंड में एंड इतने अंधेरे में कैसे। मैंने गुरुजी को बोला, नहीं नहीं गुरुजी, आप ऐसे नहीं समझना कि मैं आपको टेस्ट कर रही हूँ, आपका टेस्ट ले रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे साथ हो। मुझे बटरफ्लाई भी नहीं दिखेगी ना, तभी भी मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। मैं अपना काम करके वापस आ गई संगत जी। जैसे ही मैं घर आई, मैं गेट से एंटर होती ही मुझे वाइट बट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिखी संगत जी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बोला, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। एक बार मैं ना मेरी बहन ना संगत जी कहीं जा रही थी। पता नहीं क्यों निकलते टाइम मेरे मन में आया कि कितने सारे सत्संग होते हैं जिनमें संगत जी बताते हैं कि उनको मोर के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। मैंने तो बहुत सालों से मोर नहीं देखे हैं संगत जी। आप विश्वास नहीं करोगे, हम जैसे ही लौट रहे थे हमको रास्ते में मोर दिखे। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे रोटी पे भी ओम दर्शन होते हैं संगत जी। मेरी हेल्थ को लेकर ना मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी होता है तो मैं उसका वर्स्ट केस में सोचने लगती हूँ। मेरी बहुत बुरी आदत है गूगल करने की। एंड गूगल पे तो बहुत वर्स्ट बातें बता देते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स हैं, ये भी होते हैं, वो भी होते हैं ऑल। मुझे एंग्जाइटी इशू है एंड माइग्रेन भी है। कुछ टाइम पहले की बात है, एक टाइम ऐसा आया मुझे हेडेक होता था। ऐसा लगता था मेरा दिमाग ना किसी ने बांध दिया है, बिल्कुल सुन जैसा रहता था। ज़बरदस्ती काम करती थी, बस लगता था कि बैठी रहूं बस। फिर मैंने वही गूगल सर्च किया तो उसमें वो कैंसर एंड ब्रेन ट्यूमर का बताया। मैं और ज़्यादा डरने लग गई संगत जी। ऐसा लग रहा था डिप्रेशन में जा रही हूँ मैं उस टाइम। उन दिनों में जो भी सत्संग सुनती थी वो माइग्रेन एंड डिप्रेशन का ही होता था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि जैसा मैं सोच रही हूँ वो प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ने एक आंटी के द्वारा सत्संग से बताया कि वो डिप्रेशन में भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने हैं, मंत्र जाप किया है और वो ठीक हो गई हैं संगत जी। मुझे उन दिनों इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते थे कि तो डर मत, मैं तुझे ठीक कर रहा हूँ। मैंने भी मंत्र जाप किया, सत्संग सुने एंड गुरुजी को बोला कि अब आप देख लो। 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। ना कोई दर्द, ना कोई नमनेस, ना कोई भारीपन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर कुछ टाइम की बात है संगत जी, मुझे ना पेट में दर्द हुआ, मुझे भूख ही लगना बंद हो गई थी। फिर मैंने गूगल किया, ठीक है, उस पर एज यूजल
उस पे वही टाइप की सब बातें संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई संगत जी। अगेन मुझे सारे सत्संग पेट दर्द के आए, किसी को अपेंडिक्स है तो किसी को कैंसर है। मुझे 15 डेज़ हो गए संगत जी, मुझे बहुत लाइट पेन था एंड भूख नहीं लगती थी। मैंने पेट पे जल प्रसाद लगाना चालू किया एंड उठते ही जल प्रसाद पिया। फिर मुझे एक दिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी ने बोला कि वो भी गूगल पे अपने सिम्टम्स डाल करके सर्च करती थी। वो भी इस रीज़न से डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि उनको भी कैंसर का डर बैठ गया था। उन्होंने बताया कि कभी भी गूगल पे नहीं सर्च करना चाहिए, बस में आधी इन्फॉर्मेशन होती है। देखा आपने संगत जी, गुरुजी कैसे हमें जवाब दे देते हैं ना। मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया। मैं किचन में काम कर रही थी, एकदम से पेट में दर्द हुआ। मैंने दर्द में ही बोला कि जय गुरुजी। यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, विदिन 5 मिनट्स मेरी गैस पास हुई एंड उसके बाद मुझे दर्द नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा दांत में दर्द हुआ। मैं पहले भी RCT हुई है, इसीलिए मुझे पता है कि इस बार भी RCT ही होगी। मुझे 3 दिन से टूथेक के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, जिसमें संगत जी गुरुजी से अरदास करते कि दर्द ठीक हो जाए एंड उनका दर्द भी ठीक हो गया। मेरे अंकल जी के फ्रेंड हैं, डेंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बिना एक्सरे के ही बोला कि RCT की नीड लग रही है एंड 2 में लग रही है, बाकी में तो 100% होगी। मुझे बहुत डर लगता है संगत जी RCT के प्रोसेस से। मैंने गुरुजी को बोला कि प्लीज़ गुरुजी मुझे RCT नहीं करवानी है, मैंने बहुत बोला गुरुजी को। एंड 2 दिन के बाद मैं क्लिनिक पे जाना था, मैं क्लिनिक पे गई, उन्होंने एक्सरे किया एंड बोला कि अभी RCT की नीड नहीं है, मैं क्लीनिंग कर देता हूँ एंड फिलिंग करके उन्होंने मुझे घर भेज दिया। अब दर्द तो है बट बहुत कम है, मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरे घर के पास एक अंकल रहते थे, उनको अचानक से डिप्रेशन हो गया एंड उनका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। इस बीच वो गिर गए तो उनके शोल्डर की बोन टूट गई। अब डॉक्टर ने बोला कि इनको प्लास्टर नहीं लगा सकते हैं मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से। तो वो बहुत ज़्यादा दर्द में थे संगत जी, डिप्रेशन की वजह से दवाई भी नहीं लेते थे। कोई उनको टच करता था तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता था, दर्द होता था। मेरे मदर इन लॉ उनके घर गई एक बार मिलने, तो उन आंटी ने मम्मी को बताया कि मेरी भांजी दिल्ली से गुरुजी का जल प्रसाद भेज रही है। तो मम्मी ने बताया कि मेरे घर पे पड़ा है, मैं भी मानती हूँ गुरुजी को। संगत जी मैं 1-2 दिन पहले ही सत्संग में गई थी, तो मेरी बहू भी मानती, तो संगत जी कहते कि मैं भी सत्संग में गई थी, तो मेरे पास जल प्रसाद था, वहाँ का ब्रेसलेट स्वरूप भी था। मैं गई उनको देने एंड उनको ब्रेसलेट भी पहना करके आई संगत जी। नेक्स्ट डे उन अंकल जी की डेथ हो गई। पता नहीं उन अंकल जी की लाइफ में और कितने कष्ट झेलने लिखे थे, शायद इसीलिए गुरुजी उनको मुक्ति देना चाहते थे। गुरुजी ने मुक्ति दे दी। एक इंसान जो डिप्रेशन में है, उनके फ्रैक्चर का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वो कितने दर्द में होंगे संगत जी, आप सोच ही सकते होंगे। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी सर्बत का भला करना। मैं पहले सोचती थी कि कैसे गुरुजी सबका जवाब देते होंगे, बट गुरुजी देते हैं संगत जी जवाब। मैंने आपको मेरी हेल्थ से रिलेटेड सत्संग के बारे में बताया है ना, ऐसे ही सबको जवाब मिलते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। एक और सत्संग बताना मैं भूल गई संगत जी, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, उसको उसके पैरों की उंगली काटनी पड़ी थी, बहुत सारी सर्जरीज हुई, उसने भी अपना पैर नहीं देखा पूरे ट्रीटमेंट में। इसलिए गुरुजी को बोला कि बस इतनी हिम्मत देना कि मैं अपना पैर देख पाऊँ, और जब उसने अपना पैर देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत हिम्मत दी संगत जी गुरुजी ने मेरी बहन को, उसका बहुत बहुत विश्वास है गुरुजी में, उसके साथ बहुत सत्संग हुए हैं। मेरी मम्मी के पैरों में बहुत दिक्कत है, गुरुजी से अरदास है मम्मी बिल्कुल ठीक है, वो ठीक हो जाए।
जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते वो गुरुजी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।